नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वीडियो में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 की जो एमसीक्यू सीरीज हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसको अच्छे से रिवाइज करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने वाले हैं सब आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला जो है कहाँ आयोजित हुआ। तो जो ड्रोन्स होते हैं इनके फर्स्ट जो फेयर हेल्ड हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो ये आपका हुआ है ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और इसमें जो हमारा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और इसके साथ एक तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा फिक्की, ठीक है। तो इन तीनों के कोलैबोरेशन से ये जो हमारा ड्रोन मेला हुआ ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन हमारा ए जो है करेक्ट है। अगला देखिए कि हाल ही में प्रादेशिक सेना ने 72वां स्थापना दिवस जो है किस दिन मनाया है, ठीक। तो ये मनाया गया है 9 अक्टूबर को। तो ऑप्शन हमारा जो सी वाला है करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान अ व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो, ठीक है, ये पूरी बुक का नाम है, इसको देख लीजिए, क्वेस्ट फॉर अ स्टेबल अफगानिस्तान अ व्यू फ्रॉम ग्राउंड जीरो। तो ये जो है किसने लिखा है, तो ये सुजीत सरकार ने लिखी है बुक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, ठीक है, CICS को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इसकी 6ठी मंत्रिय स्तरीय बैठक जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई, तो नूर सुल्तान में इसका आयोजन हुआ। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सेम चीज़ इंग्लिश में भी यहाँ पे देख लीजिए। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, काफ़ी ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम वुमेंस राइट्स डे, ये कब सेलिब्रेट किया गया, तो इसका जो सेलिब्रेशन हुआ 1 अगस्त। तो ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार 2021-22 में 78 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करेगा। तो ये कौन सा राज्य करेगा, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। हाल ही में प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार जो है किसने जीता है, ठीक है, तो आइजनर अवार्ड देख लीजिए, और ये जीता है आपका यहाँ पे आनंद राधाकृष्णन जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पट, ठीक है, तो जो एक्सरसाइज होती है तो इसका कौन सा संस्करण का आयोजन जो है हिंद महासागर में, ये भी ध्यान रखिए कि इंडियन ओशन में इसका किया गया, और ये जो एडिशन था हमारा ये 36 था। तो ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। किस गायिका को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 द्वारा सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है और ये आशा भोसले जी को मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारत के 14 टाइगर रिजर्व जिन्हें CA फिर TS से वैश्विक मान्यता दी गई है, तो इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। तो अब इसमें जो उत्तर प्रदेश का है ये दुधवा टाइगर रिजर्व है। तो ऑप्शन यहाँ से ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार आप, इसकी जो डिटेल न्यूज़ है आप एक बार इसको विजिट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। CSIR और MGRI द्वारा विकसित भूजल प्रबंधन के लिए हेली जनित सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ जो है वो कहाँ पर किया गया, तो ये वाला जो स्टार्ट किया गया है जोधपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में कम एक्सप्लेनेशन देते हैं तो आप फिर भी उसको अपने से विजिट किया करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं ये, सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय हॉकी महिला खिलाड़ी जो है वो कौन बनी है, ठीक है, तो इनका नाम है वंदना कटारिया। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, ठीक है, तो जो ये लोकमान्य तिलक सम्मान मिलेगा ये साइरस पूना वाला, ठीक है, जो सीरम इंस्टीट्यूट है ना, तो उसके ये साइरस पूना वाला जी को ये अवार्ड दिया जाएगा। हाल ही में द फ्यूचर ऑफ वर्क इज़ नाउ इज़ APAC रेडी, ठीक है, ये पूरी एक रिपोर्ट है, तो ये किस संस्था ने जारी की है, ठीक है। तो देखिए संस्था का नाम यहाँ पे देख लीजिए, ऑटोडेस्क फाउंडेशन जो है इन्होंने इसको जारी किया है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। हाल ही में द फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया, तो ये नामक जो रिपोर्ट है किस संस्था ने लॉन्च की है, तो ये वाली रिपोर्ट जारी की गई है आपका US इंडिया CEO फोरम, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज नामक पुस्तक, ठीक है, बुक का नाम देखिए द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, तो ये जो है किसने लिखा है,
तो ये हैं आपके ये ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, लुसियानो वर्निक, ठीक है, इन्होंने लिखी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अक्टूबर 2021 में किस बैंक ने बैंक बाजार .com के साथ मिलकर फिन बूस्टर नाम से एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है हमारा, फिन बूस्टर्स, अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया। और कौन सा बैंक है, तो जिसने बैंक बाजार .com के साथ एसोसिएशन किया है, ठीक है। तो ये आपका है येस बैंक, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2021 की थीम जो है क्या थी, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, ठीक है। तो ये हमारा था विक्टिम्स वॉइसेस लेट द वे, ऑप्शन जो हमारा बी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कभी कि ये तस्करी के खिलाफ मानव दिवस कब होता है, तो ये 30 जुलाई को मनाते हैं, ठीक। और इसका थीम जो था अभी 2021 के लिए, तो विक्टिम्स वॉइसेस लेट द वे। अगला देखिए कि हाल ही में ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021, तो एड्रेसिंग न्यू एंड इमर्जिंग प्रोडक्ट्स, ये नामक रिपोर्ट जो है किस संस्था ने जारी की है। तो टोबैको एपिडेमिक 2021 जो लॉन्च किया गया है ये आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो अभी जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स हुए, तो पीवी सिंधु ने इसमें बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जो है ये जीता। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश सैन्य तानाशाह जनरल मिन आंग लाइंग ने देश में आपातकाल की सीमा सन 2023 तक बढ़ाकर खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया है। तो ऐसा किया गया है म्यांमार में, है ना। यांग सांग सू की जो थी, इनको ओवर पावर करके ये आगे आए और इन्होंने इमरजेंसी को बढ़ा के अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास जो है वो किसने किया, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश का जिला है मिर्ज़ापुर, तो वहाँ पे विंध्यन रेंजेस पे माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, वहीं के आसपास कॉरिडोर परियोजना का जो शिलान्यास किया गया, ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय का IPS एसोसिएशन स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, ये अवार्ड पाने वाली पहली महिला अधिकारी जो है वो कौन बनी है, ठीक है। तो इनका नाम है रंजीता शर्मा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। IPS एसोसिएशन स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में दिव्यांगों के लिए देश में अपनी तरह का पहला स्टेडियम बना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेडियम ऑफ इट्स काइंड बिल्ड फॉर डिफरेंशियली एबल्ड, जिनको दिव्यांग भी बोलते हैं। तो ये आपका निर्माण हुआ है आपके लखनऊ में, ठीक है, कैपिटल में। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने विकासशील देशों में जैव विविधता की रक्षा के लिए $233 मिलियन का कुनमिंग जैव विविधता कोष स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये किया गया है चाइना के द्वारा विकासशील देशों में जैव विविधता की रक्षा के लिए। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट। हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंसेस, है ना, का शिलान्यास जो है वो किसने किया। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज इन लखनऊ। तो पहले ये याद करिए कि ये है लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट जो है, और इसका जो कह लीजिए उद्घाटन किया, ये किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, होम मिनिस्टर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। हाल ही में भारतीय सेना और चीन की सेनाओं के बीच हॉटलाइन की स्थापना की गई है, ठीक है। तो अब ये कह लीजिए किस स्टेट में की गई है ना, तो ये सिक्किम में फिलहाल है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद चेन्नई में मद्रास विधान परिषद के ब्लैंक स्पेस वर्ष के समारोह में स्थापित हुए, ठीक है। तो जो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसका ये कह लीजिए कौन से ईयर के सेलिब्रेशन में शामिल हुए। तो ये वहाँ का 100वां है ना, 100th जो था सेलिब्रेशन था, तो 100वें वर्ष के समारोह में सम्मिलित हुए राष्ट्रपति जी। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, है ना, जो याक जीव होता है, तो उस पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने अपने पशुओं का बीमा करने के लिए राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है, ठीक है। तो ये इसमें संबंधित राज्य पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे, तो ये अरुणाचल प्रदेश है ना। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरिची लकड़ी की नक्काशी को GI टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे जो कह लीजिए कलमकारी पेंटिंग है और लकड़ी की जो नक्काशी है कल्लाकुरिची, है ना, तो ये संबंधित हैं तमिलनाडु से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा।
हाल ही में विश्व मानक दिवस, ठीक है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो है कब ऑब्जर्व किया गया? तो ये ऑब्जर्वेशन किया गया है 14 अक्टूबर को। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है यहाँ से। लद्दाख सरकार अगले साल दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में झांकी के लिए किस थीम को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है? ठीक है, तो देखिए पहले तो सिर्फ जम्मू कश्मीर का स्टेट था, अब जैसे बाइफर्केशन हो गया तो जम्मू कश्मीर अलग है, लद्दाख का यूटी जो है वो अलग है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने दिल्ली के जो परेड होने वाली है गणतंत्र दिवस की, तो अब इसका जो है आपसे थीम पूछा जा रहा है। तो इसकी जो थीम है ऑप्शन बी के अंदर एंटरप्राइजिंग लद्दाख, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सीके प्रहलाद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, तो देखिए सीके प्रहलाद पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया जाएगा सत्या नडेला, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला, इनको मिलेगा सीके प्रहलाद पुरस्कार से नवाजा जाएगा ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए। ठीक, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री का सलाहकार, मतलब कि जो एडवाइज़र होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो इनमें से किस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है? ठीक, तो इनका नाम है अमित खरे, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। राजीव गौबा जी जो हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस निजी बैंक ने देश भर में माइक्रो एटीएम सेवा जो है वो शुरू करने के लिए घोषणा की है? रिसेंटली विच प्राइवेट बैंक, है ना, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट बैंक है, हैज़ अनाउंस टू स्टार्ट माइक्रो एटीएम सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। तो इस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, ऑप्शन हमारा ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में फायरबोल्ट ने, है ना, किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर, नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो ब्रांड है हमारा फायरबोल्ट, तो उन्होंने किया है आपका ये विराट कोहली जी को। ठीक, ऑप्शन सी। हाल ही में भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना, पीएफसी, को अब किस कैटेगरी का दर्जा दिया गया? तो जो हमारी कैटेगरीज होती है ना, मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, तो इसमें जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इसको महारत्ना का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी 58वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? इंडियाज रैंकिंग इन द रिसेंटली रिलीज्ड 58th, ये ध्यान रखिएगा, 58th रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। ठीक है, तो इस सूचकांक में फिलहाल भारत का जो रैंक है वो 3rd है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर दिवस जो है, तो इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ठीक है, तो आयकर दिवस की जो वर्षगांठ थी ये 161 थी, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। और अगर इनकम टैक्स डे आपसे पूछा जाता है तो ये होता है आपका 24 जुलाई को। ठीक है, ये फैक्ट भी आप याद रखें। तो 161 जो है एनिवर्सरी मनाई गई इनकम टैक्स डे की। डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण 2021 में भारत ने कितना स्कोर किया है? ठीक है, तो इंडिया का स्कोर देखना है आपको, डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, है ना, तो इसमें जो ग्लोबल सर्वे है 2021 का, इसमें कितना स्कोर रहा? तो भारत का स्कोर है 9.32, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? सी ऑप्शन के अंदर, ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में 2021 से 25 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अवधि ध्यान रखें आप, 2021 से 25 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति मतलब कि यूनाइटेड नेशंस कमेटी के लिए इसको मतलब किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये इनका नाम है रश्मि रंजन दास। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? ये वाला। अगला देखिए कि हाल ही में कारगिल युद्ध जीत के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ठीक है, तो अब टोटल हो गए हैं 22 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो सी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा कारगिल युद्ध दिवस है तो इसी को मनाते हैं हम एज अ कारगिल विजय दिवस के रूप में, है ना, हर साल 26 जुलाई को। ठीक, और 1999 में ये पाकिस्तान के ऊपर ये जीत दर्ज की गई। तो ऑप्शन हमारा जो सी वाला है करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज अभ्यास कैक्टस एक्सप्रेस, है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कैटलैस एक्सप्रेस है, ठीक है, 2021 में भाग लिया है, तो इसका नाम है INS तलवार। ठीक, ध्यान रखिएगा, कैटलैस एक्सप्रेस 2021, तो ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो पहले ये जान लीजिए कि हेपेटाइटिस दिवस मनाते कब हैं? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। ठीक है, और जो 2021 का हमारा थीम है इसका नाम था हेपेटाइटिस कांट वेट, ऑप्शन बी। विश्व में बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो ये हमारा वर्ष जो है वो कौन सा है? तो लगभग 2022 तक, है ना, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने भारत में एक विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल बनाने के लिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए
राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इसे किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है IIT, तो उसकी मदद से स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो वाला है हमारा IIT बॉम्बे के द्वारा इसको स्थापना करने में सहायता दी जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे नीचे देख लीजिए कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स फॉर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड क्लास टैलेंट पूल इन इंडिया। तो जो सेटअप करने में हमारी IIT है, आपने देखा बॉम्बे IIT, तो ऑप्शन हमारा जो बी है दिस इज करेक्ट। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ठीक है, ICCR और दिल्ली विश्वविद्यालय ने किस विश्वविद्यालय में बंग बंधु चेयर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो जो ये आपका दिल्ली विश्वविद्यालय ही है ना, यहीं पे स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो सी है ये करेक्ट हो गया। नीचे भी इसको देख लीजिए कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है ना एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेट अप द बंग बंधु चेयर इन विच यूनिवर्सिटी। तो ये DU में ही, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बंग बंधु चेयर। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो अभी ऊपर हमने देखा था ड्रोन मेला, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर जो है, तो दिस इज बीइंग सेटअप इन केरला। तो ऑप्शन हमारा जो बी है दिस इज करेक्ट। हाल ही में भारत के पहले मवेशी जीनोमिक चिप जिसका नाम है इंडिगो, तो इसको किसने जारी किया है। ठीक है, तो इंडिगो जो है अभी यहाँ पे इसको जारी किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी वाला है जो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और इसको विकसित जो किया है इंडिगो जो जीनोमिक चिप है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारा हैदराबाद में, ठीक है, इन्होंने ये इसको डेवलप किया है। तो जितेंद्र सिंह जी जो हैं इन्होंने इसको रिलीज़ किया। तो ये देखा आपने क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिए, रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं इनसे आप उसको अच्छे से रिवाइज करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद।